बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था इजलिस। आज हम इसी टॉपिक का बकिया हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 85 सामने रखें। When he saw Roger, my pet dog, and me, the rose beetle man stopped, took off his ridiculous hat, and swept us elbow. He smiled at us, put on his hat again, raised his hands, and waggled his long bony fingers at me. I asked him if he had been to some fiesta. He nodded his head vigorously, raised his pipe to his lips, and played a littling tune on it, and then stopped and jerked his thumb over his shoulder, pointing back the way he had come. He smiled and rubbed his forefingers and thumb together, expressing that he wanted money. बच्चों, when he saw Roger, my pet dog, जब उसने मुझे और मेरे पालतू कुत्ते को देखा। जब उसने मुझे और मेरे पालतू कुत्ते रोजर को देखा। एंड मी, और मुझे, द रोज बीटल मैन स्टॉपेड, टुक ऑफ हिज रिडिकुलस हैट एंड स्वेप्ट अस एलोबो। जब उसने मुझे और मेरे पालतू कुत्ते रोजर को देखा तो ये रोज बीटल जो था वो रुक गया। उसने अपनी टोपी उतारी और झुककर हमारा इस्तकबाल किया। क्या किया बच्चों? उसने क्या किया? रोज बीटल जो था वो रुक गया और उसने अपनी टोपी उतारी और झुककर हमारा इस्तकबाल किया। He smiled at us, put on his hat again, raised his hands and waggled his long bony finger at me. वो हमें देखकर मुस्कुराया। बच्चों, वो क्या कहता है कि वो हमें देखकर मुस्कुराया और दोबारा अपनी टोपी पहनी। उसने दोबारा अपनी टोपी को पहना, अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी लंबी और मजबूत उंगलियां मेरी तरफ बिलाई। क्या किया बच्चों? उसने दोबारा, जब उसने अपनी टोपी को पहना और आपने जो उसके हाथ है उनको ऊपर उठाया और अपनी लंबी और मजबूत जो उसकी उंगलियां थी मेरी तरफ बुलाई। I asked him if he had been to some fiesta. मैंने उससे पूछा कि क्या वो कभी किसी जश्न में गया है। मैंने उससे पूछा कि क्या वो कभी किसी जश्न में गया है। He nodded his head. He nodded his head vigorously, raised his pipe to his lips and played a little tune on it, and then stopped and jerked his thumb over his shoulder, pointing back the way he had come. तो उसने जोर से अपना सर हिलाया। क्या किया बच्चों? उसने जोर से अपना सर हिलाया, बांसुरी को अपने होंठों तक उठाया और इस पर झूमती हुई एक धुन बजाई। उसने क्या किया? एक धुन बजाई और फिर वो रुक गया और उसने अपने कंधे के ऊपर अपना अंगूठा झटका, पीछे उस रास्ते की तरफ इशारा करते हुए जहां से वो आया था। वो मुस्कुराया और उसने अपनी शहादत की उंगली और अपने अंगूठे को एक साथ रगड़ा, ये जाहिर करते हुए कि वो पैसे चाहता है। उसके बाद क्या किया बच्चों? he smiled and rubbed his forefingers and thumb together, expressing that he wanted money. जब उसका इशारा किसकी तरफ था बच्चों? जब उसने अपनी शहादत की उंगली और अपने अंगूठे को एक साथ रगड़ा, उससे ये जाहिर किया कि वो उसको पैसे चाहिए, वो पैसे चाहता था। I suddenly realized that he must be unable to speak, so standing in the middle of the road, I carried on a conversation with him, and he replied with a clever pantomime. I asked what the rose beetle were for. He held his hand out to denote. Small boy took one of the lengths of cotton from which a beetle hung and whirled
it rapidly round his head. Immediately, the insects came to life and started on its planet like circling, pointing up at the sky. He stretched his arms out and gave a deep nasal buzzing. Then he whirled his beetles round his head so that they all started to buzz quickly. I suddenly realized that he must be unable to speak. उसके बाद क्या हुआ बच्चों? ये कहता है मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि वो ज़रूर ही बोल नहीं सकता होगा. ये क्या कहता है? मुझे ये एहसास हुआ वो ज़रूर बोल नहीं सकता होगा, क्योंकि जब उसने अपनी उंगलियों के इशारे से, जब उसने अपनी उंगली को रगड़ा और अपने अंगूठे के साथ रगड़ा, उंगली और अंगूठे दोनों को एक साथ रगड़ा, तो ये ज़ाहिर करते हुए कि वो पैसे चाहता है, तो ये कहता है कि मुझे ये अचानक ये एहसास हुआ कि वह ज़रूर बोल नहीं सकता होगा. आई सडनली रियलाइज्ड दैट ही मस्ट बी अनएबल टू स्पीक, सो स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, इसलिए बीच सड़क में खड़े खड़े ही मैंने उसके साथ एक गुफ्तगू जारी रखी. वो क्या कहता है? मैंने बीच सड़क के खड़े खड़े उसके साथ बातचीत जारी रखी. आई कैरियड ऑन ए कन्वर्सेशन विद हिम एंड ही रिप्लाइड विद ए क्लेवर पेंटोमाइन, और उसने होशियारी से, इशारों से, बड़ी होशियारी से उसने जवाब दिया. बड़ी होशियारी से और इशारों से उसने क्या दिया? मेरी बातों का जवाब दिया. आई आस्क्ड व्हाट द रोज बीटल वेयर फॉर, मैंने उससे पूछा कि गुलाबी बनूरे किस चीज़ के लिए होते हैं. मैंने उससे पूछा ये जो रोज बीटल वे किसके लिए होते हैं. ही हेल्ड हिज हैंड आउट टू डिनोट स्मॉल बॉय टुक वन ऑफ द लेंथ ऑफ कॉटन फ्रॉम विच ए बीटल हंग, तो उसने छोटे लड़कों को इतला देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया. उसने क्या किया बच्चों? छोटे छोटे लड़कों को बुलाने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया. सूत के थानों में से एक थान निकाला उसने, जो उसके सूत के थान थे उसमें से एक थान उसने निकाला जिसमें से एक बनुरा लटक रहा था. क्या हो रहा था? उसमें से एक बनुरा लटक रहा था. एंड whirled it rapidly round his head, फिर उसने इसे तेजी से अपने सर के गिर घुमाया. फिर बच्चों उसने क्या किया? उसने बड़ी तेजी से उसको अपने सर के इर्द गिर्द घुमाया. Immediately the insect came to life and started on its planet like circling, और फौरन ही वो कीड़ा जैसे जिंदा हो उठा. वो कीड़ा जैसे जिंदा हो उठा और सैरों की जैसी अपनी गर्दई फिर शुरू कर दी. उस कीड़े ने क्या किया बच्चों? फिर अपनी गर्दई शुरू कर दी. पॉइंटिंग अप एट द स्काई ही स्ट्रेचड हिज आर्म्स आउट एंड गिव ए डीप नासल बजिंग, आसमान की तरफ इशारा करते हुए उसने अपनी बाहें बाहर की. उसने अपनी बाहों को फैलाया और एक नाक से निकलने वाली गहरी बदबनाहट से. Then he whirled his beetles round his head so that they all started to buzz quickly. फिर उसने अपने सभी बनूरों को अपने सर के गिर घुमाया ताकि वो सभी जल्दी से बनबनाहट करने लगे. Exhausted by his explanations, he sat down and played a short tune on his flute, breaking off to sing in his curious voice. They were not clear words, but a series of strange grunting. Presently, he suffered his flute into his bulging pocket and then swung a small sack off his shoulder. He undid it, and to my astonishment, half a dozen tortoises tumbled out into the dusty road. Their shells had been polished with oil, and he had decorated their front legs with little red bows. उसके बाद क्या होता बच्चों? Exhausted by his explanation, he sat down, played a short tune on his flute, breaking off to sing in his curious voice. वो थक जाने की वजह से बैठ गया.
यानी अपनी वजाहत करते करते वो थक गया। उसके बाद वो बच्चों वो नीचे बैठ गया। अपनी बांसुरी पर एक छोटी सी धुन बजाई उसने। क्या किया बच्चों उसने? अपनी बांसुरी पर एक छोटी सी धुन बजाई अपनी अजीब सी आवाज में गाने के लिए, अपनी अजीब सी आवाज में गाने के लिए। दे वेर नॉट क्लियर वर्ड्स, वो अल्फाज वजह नहीं थे, वो अल्फाज वजह नहीं थे, बट ए सीरीज ऑफ स्ट्रेंज ग्रंटिंग, बल्कि अनोखी गड़गड़ाहट की एक कड़ी थी। प्रेजेंटली ही स्टफड हिज फ्लूट इनटू हिज बल्जिंग पॉकेट एंड देन स्वंग ए स्मॉल सैक ऑफ हिज शोल्डर। जल्द ही उसने अपनी बांसुरी को अपने फूली हुई जबान के अंदर ठोंस लिया और फिर उसने एक छोटी बोरी को अपने कंधे पर से झटका। क्या किया बच्चों? उसकी जो वो बांसुरी जो बजा रहा था, तो उसके बाद उसने अपनी बांसुरी को बंद कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया? उसके ऊपर जो कंधे के ऊपर उसने जो बोरी उठाई थी, उसने उस बोरी को नीचे उतारा। He undid it, and to my astonishment, half a dozen tortoises tumbled out into the dusty road. जब उसने बच्चों अपनी बोरी को नीचे उतारा, उसने उसे खोला और मुझे बहुत हैरानी हुई देखकर जब उसमें से आधा दर्जन कछुए निकलकर धूल भरी सड़क पर गिर पड़े। बच्चों जब उसने अपनी उस बोरी को उतारा, उसके बाद उसने उस बोरी को खोला तो उसमें से आधा दर्जन कछुए निकलकर धूल बड़ी सड़क पर गिर पड़े। देयर शेल्स हैड बीन पॉलिश्ड विद ऑयल, उनके जो होल थे वो तेल से चमकाए गए थे, वो तेल से चमकाए गए थे। एंड ही हैड डेकोरेटेड देयर फ्रंट लेग्स विद लिटिल रेड बोज, और उसने उनके सामने की जो टांगें थी, टांगों को छोटी छोटी लाल कमानों से सजाया था। उसने क्या किया था? उनकी जो सामने वाली टांगें थी उनको छोटी छोटी लाल कमानों से सजाया था। Slowly the tortoise unpacked their heads and legs from their gleaming shells and set off down the road without enthusiasm. आहिस्ता आहिस्ता कछुओं ने अपने सर और टांगों को अपने चमकीले होलों से बाहर निकाला। बच्चों जो कछुए थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने सर और टांगों को अपने चमकीले होलों से बाहर निकाला और बिना किसी जोश के सड़क पर चल पड़े, और बिना किसी जोश के सड़क पर चल पड़े। और मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, मैं खुशी से उन्हें देखता रहा। I watched them fascinated that one that particularly took my fancy was small with a shell the size of a teacup. तो उसके बाद एक कछुआ जिसने खास रूप में मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। क्या कहता है? उसके बाद जो एक कछुआ था उसने खास तौर पर मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो एक चाय के कप के जितने छोटे होल वाला कछुआ था, वो एक चाय के कप के जितने छोटे से होल वाला एक कछुआ था। It seemed sprightlier than the others. Its eyes were bright and its walk was alert. ये दूसरे कछुओं से ज्यादा जिंदा दिल जाहिर हो रहा था। इसकी आंखें जो थी वो चमकीली थी और इसकी जो चाल थी वो फुर्तीली थी, यानी वो दूसरों कछुओं से ज्यादा तेज था। I sat looking at it for a long time. मैं इसकी चाल जो थी वो फुर्तीली थी, मैं उसे बहुत देर तक बैठा देखता रहा, मैं उसे बहुत देर तक बैठा देखता रहा। I convinced myself that the family would greet its arrival at the villa with enthusiasm. मैंने खुद को यह भरोसा दिला दिया, मैंने खुद को यह भरोसा दिलाया कि कुंबे के लोग घर में उसके आने का पूरे जोश से इस्तकबाल करेंगे। क्या कहता है बच्चों? मैंने खुद को यह भरोसा दिलाया कि कुंबे के जो लोग हैं वो घर में उसके आने का पूरे जोश से इस्तकबाल करेंगे। The fact that I had no money on me did not worry me. I would simply tell the man to call at the villa for payment. इस बात की मुझे कोई फिक्र नहीं थी
ये क्या कहता है बच्चों? इस बात की मुझे कोई फिक्र नहीं थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। मैं उस आदमी से सिर्फ इतना कह दूंगा कि वो पैसे के लिए घर पर आ जाए। वो क्या कहता है कि मेरे पास मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं सिर्फ उस आदमी को सिर्फ इतना कहूंगा कि वो पैसे लेने के लिए मेरे घर पर आ जाए। It never occurred to me that he might not trust me. The fact that I was English was sufficient, for the islanders had a love and respect for the Englishmen. ये बात मुझे कभी महसूस नहीं हुई कि हो सकता है कि वो मुझ पर यकीन न करे। ये क्या कहता है बच्चों? ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझ पर यकीन न करे। यह हकीकत थी कि मैं एक अंग्रेज था। ये क्या कहता है? यह हकीकत है कि मैं एक अंग्रेज था। काफ़ी था, क्योंकि जजीरे के लोग अंग्रेज़ों के लिए प्यार और एहतराम का जज्बा रखते हैं। ये क्या कहता है बच्चों? जो जजीरे के लोग होते हैं वो अंग्रेज़ों से बड़े प्यार के साथ पेश आते हैं। बच्चों, आज जो मैंने आपको पढ़ाया, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह जो बकिया हिस्सा है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ।